हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ केस स्टडीज़ जो कि सीबीएसई ने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाल दिए हैं। तो क्वेश्चन वन, आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स। आशुतोष गोयनका एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, और इस कंपनी का काम है वो मैन्युफैक्चर करता है एयर प्यूरिफायर्स का। ठीक है। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट्स हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 months। आशुतोष को ये देखने को मिला कि प्रॉफिट जो इस कंपनी में है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू कर दिए लास्ट 6 मंथ से। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का जब रिपोर्ट उसने देखा तब उसे ये पता चला। नेक्स्ट, profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out the reasons for this decline. प्रॉफिट्स गिरते गिरते इतना गिर चुके हैं कि अभी फर्म का सर्वाइवल कंडीशन भी इससे हैम्पर हो रहा है। ठीक है, फर्म को अभी सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब उसने सोचा कि इस प्रॉफिट डिक्लाइन होने के मैटर को क्यों ये हो रहा है, उन सारे रीजंस को ये फाइंड आउट करेगा। ठीक है, अब ये था पूरा स्टोरी। इस स्टोरी के ऊपर 2 क्वेश्चंस किए गए हैं, वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग। आशुतोष गोयनका का लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमें फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर आंसर आएगा उसके 3 और फंक्शंस हमें बताने हैं। स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या चीज़ है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आशुतोष गोयनका का लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ओके, एंड ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन खत्म होने के बाद लास्ट में हम 3 और फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो भी आंसर में आएगा। तो देखते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, there are 3 levels of management: top level management, middle level management, and low level management. So top level management, there are some examples: CEO, COO, MD, president, chairman, etc. Middle level management examples: sales or operational manager, branch manager, etc. Low level management: clerk, supervisor, executives, inspectors, etc. Now, first of all, we will discuss about the top level management. Okay, its main job is to establish mission and goals as well as the general operating policies of the organization. The common job titles of top level management are chairman, managing director, or general managers. Okay, now the second thing, that is the middle level management. And the middle level management, its main job is to establish mission and goals as well as the general operating policies of the organization. And the common job titles of middle level management are marketing managers, human resource managers, finance managers, etc. And the last one, that is lower level management. It is largely responsible for carrying out the day-to-day activities within the organizations. And the examples are supervisors, foremen, etc. सो इसी के साथ हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया, और इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो इनमें से आशुतोष गोयनका का जो फंक्शन है वो कहाँ फिट बैठता है, एग्जैक्टली वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही फिट बैठता है। क्योंकि आशुतोष गोयनका ने वहाँ, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें क्या काम किया था, उसने काम किया था कि उसने प्रॉफिट को एनालाइज किया, क्यों वो प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, इस रीज़न को उसने फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने का काम किया। तो वो जो एनालाइज करने का काम उसने किया वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो उस हिसाब से हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ
और टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का 3 और फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। सो 3 फंक्शंस में से पहला फंक्शन है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। वो उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सेट करेगा और स्ट्रेटजीज बनाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा और उनके द्वारा सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है। एंड द लास्ट फंक्शन इज दैट he has to coordinate the activities of different departments in pursuit of common goals। एक कॉमन गोल्स पूरे कंपनी के लिए सेट किया जाता है, वो भी तो वही करेगा। और करने के बाद कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन वो मेंटेन करेगा। कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब प्लान करके उनको सेट करेगा और इन सब को अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा ताकि सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम कर पाए। तो ये 3 फंक्शंस हमने टॉप लेवल के डिस्कस कर लिए हैं। तो यही यहाँ पर हमारा पहला जो केस स्टडीज़ है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। दैट्स इट।